तो दोस्तों फाइनली आप लोगों के समस्त में बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का हिंदी का पूरा मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूं। इस वीडियो से आप लोगों को ये आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आता है और उसमें क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं, कितने नंबर का पूर्णांक होता है, कितने नंबर के क्वेश्चन होते हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं, ए टू जेड जानकारी मिलेगी। जैसा कि आप सभी बोलते रहते हैं कि सर इंपॉर्टेंट प्रश्न बताइए जो प्रश्न परीक्षा में आने के सबसे ज़्यादा चांस है, या फिर पिछले साल का क्वेश्चन पेपर या फिर मॉडल पेपर प्रोवाइड करिए। तो आप लोगों के कमेंट के हिसाब से, आप लोगों के सोच के हिसाब से मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूँ हिंदी का, हिंदी साहित्य का, हिंदी काव्य का। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो अगर आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो आपके 80 यानी कि अगर 100 नंबर का पेपर है तो 80 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। अगर 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर है तो आपके 50 से 55 नंबर 100% क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो से। ठीक है, तो बिना देरी के वीडियो में स्टार्ट करेंगे। उससे पहले दोस्तों ये आपका अपना चैनल है। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल सक्सेस ट्यूब पर। दोस्तों हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 3 प्रकार के प्रश्न हैं, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय। ठीक है, तो खंड आ जो कि जिसमें आपको देखने को मिलेंगे अति लघु उत्तरीय, इसमें बताया जा रहा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और सभी के उत्तर देना आपको जरूरी है 50 शब्दों में। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर या फिर आंसर आपको 50 शब्दों में देना है। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे, 10 क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए प्रयुक्त ठीक है विभिन्न अन्य नाम एवं नामकरण करने वाले विद्वानों के नाम लिखिए। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे फिर उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए प्रयुक्त विभिन्न अन्य नाम एवं नामकरण करने वाले विद्वानों का नाम लिखना है। ठीक है, आदिकाल जो नाम हुआ है वो किस वजह से हुआ है, ठीक है, उसका नामकरण करने वाले विद्वानों का नाम लिखिए। ये आपको उत्तर देना है, शॉर्ट में आंसर देना है, 2-3 लाइन में, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, सारे प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बता सकता हूं लेकिन वीडियो लंबी होगी, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। वीडियो आप लोग वैसे पूरा देखते नहीं, तो सारे क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं और सारे प्रश्नों का उत्तर आप अपने क्वेश्चन बैंक और इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा तो आपका डबल नॉलेज वैसे बढ़ेगा। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है कि सूफी काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। सूफी जो काव्य धारा है उसके कौन कौन से मुख्य विशेषताएं हैं या फिर मुख्य प्रवृत्तियां हैं, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। विशेषताएं की जगह प्रवृत्तियां हो सकता है, तो दोनों का मतलब एक ही है। इसका आप लोगों को मुख्य प्रवृत्तियां लिखनी है। कितनी लिख देनी है? मुख्य तो बहुत सारी हैं लेकिन आपको सिर्फ और 4 लिख देनी है, 4, 3 या 4 पूरे नंबर मिल जाएंगे। ओके, अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि द्विवेदी युग के किन्हीं 6 साहित्यकारों के नाम लिखिए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। जो द्विवेदी युग है उसके किन्हीं 6 जो लेखक हैं, साहित्यकार हैं, जो कवि हैं, उनके नाम लिखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। ठीक है, इसको आपको उत्तर देना है। ओके, अगला प्रश्न आप लोगों के समझते हैं कि कवि विद्यापति को, ध्यान दीजिएगा, कवि विद्यापति को किन किन उपाधियों से विभूषित किया गया था। जो कवि या फिर कह सकते हैं लेखक थे विद्यापति जी, उनको किन किन की उपाधियां मिली थी, उनको किन किन उपाधियों से सम्मानित किया गया था, उसके बारे में लिखना है। ठीक है, 1-2 जो आपको मालूम हो लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न है तुलसीदास के प्रमुख 6 रचनाओं के नाम लिखिए। बहुत सारी रचनाएं हैं तुलसीदास की, आप लोग को अच्छे से मालूम है, आप ये पढ़ते आ रहे हैं 9th से ही। तो तुलसीदास की 6 रचनाएं, सिंपल सा लिख देना है, 2 नंबर आपके कन्फर्म, डन। ओके, ये भी सिंपल प्रश्न है। अगला है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कबीर का कोई एक दोहा लिखिए। जो बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं, आपने इनकी जो लेसन है, कबीरदास जी का एक लेसन है, उसमें से आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक दोहा का नाम लिख देना, बस एक दोहा लिख देना, 2 नंबर पक्के। ठीक है, बहुत ही ईजी प्रश्न है। अगला प्रश्न है घनानंद द्वारा प्रयुक्त किन्हीं 5 छंदों का नाम लिखिए। तो आप पढ़ लेंगे इस प्रश्न का उत्तर तो बेटर है, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं। इस प्रश्न के इतने चांस नहीं है आने के इस बार परीक्षा में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की 5 प्रमुख कृतियों के नाम लिखिए, या फिर 5 इनकी जो रचनाएं हैं उनका नाम लिखिए, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। तो भारतेंदु जो हरिश्चंद्र जी हैं, इनकी 5 रचनाएं आपको लिखनी है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, 5 रचनाएं पढ़ लीजिएगा, 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है धर्मवीर भारती के काव्य संग्रहों का नाम लिखिए। जो धर्मवीर भारती जी हैं उनके जो काव्य संग्रह कौन कौन से हैं उनका नाम लिखना, जो आपको याद हो 2-3 वो लिख दीजिएगा। ओके, पढ़ लीजिएगा सारे प्रश्नों का उत्तर। अभी से मैं बता दूं, देखिए आपकी परीक्षा 2022 और 23 के सेशन में होने वाली है इस बार। ठीक है, और आपकी परीक्षा
15 दिन बाद है, 10 दिन बाद है, तो आपको मैं 10 दिन पहले, 15 दिन पहले ही उन प्रश्नों की आपको आइडिया दे रहा हूं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने के चांस हैं, पूछे जाने वाले हैं। तो आप क्यों नहीं तैयार? जैसे मान लीजिए कि आपकी परीक्षा में ये सारे प्रश्न आएंगे और आपका पेपर परसों है, तो आप नहीं पढ़ेंगे? पढ़ लीजिए, आपके लिए ही प्लस पॉइंट रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, साहित्य में शोध की प्रमुख प्रविधियों का नामोल्लेख कीजिए। साहित्य में जो शोध हुए हैं उनमें प्रमुख जो प्रविधियां हैं उनका नाम लिखना है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप लोग इसे इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जो 10 प्रश्न थे अति लघु उत्तरीय के, इसमें से 7 जो प्रश्न हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, इनको तैयार कर लीजिएगा। जो जो मैंने आपको बताए हैं आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब आ जाएंगे हम यहाँ पर कहाँ पर आ गए हम? यहाँ पर, हाँ ध्यान दीजिएगा, खंड बा। अब खंड आ यहाँ पर समाप्त हो जाता है और खंड आ में 10 प्रश्न थे। अब खंड बा यानी कि लघु उत्तरीय के प्रश्न क्या लिखा? इस खंड में कुल 8 प्रश्न है, जिसमें से 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक उत्तर अधिकतम 200 शब्द में होना चाहिए या फिर देना है। प्रश्न संख्या 2 और 3 अनिवार्य है, यानी कि इसमें आपको कितने नंबर मिलेंगे? 5 प्रश्न करने हैं, 7 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है। ठीक है, और इसमें कुछ पैराग्राफ आपको दिए जाएंगे जिनके आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना है। जैसे कि ये अवतरण है या फिर यह पैराग्राफ है जो आपको दिख रहा, पथगत नयन मिलल राधा कान, ये कहाँ से लिया गया, इसके रचनाकार कौन है, ये कौन से लेसन से लिया गया है। ठीक है, इसकी संदर्भ सहित व्याख्या आप लोगों को करना है। आपके जो परीक्षा होगी उसमें ज़रूरी नहीं कि यही पैराग्राफ या फिर यही अवतरण आए, दूसरा आ सकता है, बहुत सारे हैं। तो ये आपको अपने क्वेश्चन बैंक और अपने बुक से पढ़ लेना है। ठीक है, ओके, समझ गए? इसी तरह और भी इसमें कई सारे पैराग्राफ हैं, इसमें से आपको दिया जाएगा। अगर उसके बारे में नहीं मालूम है तो अथवा करके ये है कि गोकुल सबे गोपाल उपासी, तो ये अगर इसके बारे में मालूम है कि कहाँ से लिया गया, कौन इसके रचनाकार है, इसकी व्याख्या करना आता है, तो ये पर लिख लीजिएगा। 3 नंबर ये भी आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। ठीक है, अथवा करके दूसरा भी दिया गया, अगर उसके बारे में नहीं जानकारी तो दूसरा का संदर्भ सहित व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, ओके, उसके बाद आपके संदर्भ सहित व्याख्या यहाँ पर समाप्त हो गए। अब आ जाते हैं इसमें क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन भी हैं उनका उत्तर देना है। जैसे कि नाथ साहित्य का संक्षिप्त परिचय दीजिए। नाथ साहित्य के बारे में आपको लिखना है। ये इस प्रश्न इग्नोर कर दीजिए, इसको मत पढ़िएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, जो सबसे ज़्यादा चांस है परीक्षा में आने वो मैं आपको बता दूंगा। 5 नंबर प्रश्न है कि कबीर के काव्य की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। हाँ, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको पढ़ लीजिएगा कि कबीरदास जी जो हैं, कबीरदास जी जो थे, इनकी काव्य की जो प्रमुख विशेषता है, इनकी जो रचनाएं थी, इनकी काव्य थी, ठीक है, उसकी प्रमुख विशेषता क्या था वो उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, कितने शब्दों में लिखना? कम से कम 200 शब्दों में, क्योंकि ये आपको करीब 200 शब्दों में लिखना है। इसके लिए आपको 7 नंबर निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो इसको लॉन्ग में थोड़ा लिखिएगा। 5 नंबर। वहीं पर 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन की अमीर खुसरो का साहित्यिक परिचय दीजिए। अमीर खुसरो से भी जुड़ा एक प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अमीर खुसरो के बारे में पढ़ लीजिएगा। फिलहाल ये प्रश्न जो पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, पिछले मतलब कि इसी सत्र में 2021-22 के सत्र में, कि अमीर खुसरो का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आएगा जरूर। ठीक है, अगला प्रश्न यहीं पे कि कवि नागार्जुन की कविताओं में प्रकृति सौंदर्य की विशिष्टताओं को रेखांकित कीजिए। नागार्जुन से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चांस आने के भी हैं, नहीं भी आने के हैं, आपके ऊपर है। इस क्वेश्चन के लिए पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निराला कृत यानी कि निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित या फिर कृत तुलसीदास कविता जो है, भाई निराले जी ने एक कविता लिखी जिसका नाम है तुलसीदास। ठीक है, तो उसी तुलसीदास कविता का साहित्यिक सौंदर्य निरूपित कीजिए। उसके बारे में, यानी कि उसका साहित्यिक सौंदर्य किस प्रकार का है, ठीक है, उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको पढ़ भी लेना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से जुड़ा भी प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। ओके, वहीं पर अगला प्रश्न है कि शोध की परिभाषा देते हुए उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो शोध से भी जुड़ा क्वेश्चन कभी कदार आ जाता है, इस बार पूछा गया, हो सकता है इस बार जो आपकी परीक्षा होने वाली है 22-23 में ना पूछा जाए, हो सकता है पूछा भी जाए, तो आप लोग पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक रहे आपके
लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अब आ जाता है खंडसा यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसको आप लोग बोलते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, इसमें लिखा है आपको सिर्फ और सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन का जो उत्तर है वो 500 शब्दों में देना है, जिसके लिए आप लोगों को 10 नंबर निर्धारित किए गए हैं। 2 नंबर यानी कि दोनों प्रश्न को हल करने पर आपको 20 नंबर दिए जाएंगे। तो पहला प्रश्न कौन सा है, इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, आपको कौन सा पढ़ना है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य, ठीक है ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य और इतिहास लेखन की परंपरा पर प्रकाश डालिए। ठीक है, देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में पहला प्रश्न यही है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखिए। ठीक है, तो इतिहास कम से कम 5 शब्दों में आपको लिखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है हिंदी साहित्य के बारे में। ठीक है, तो इसका अगर आपको मतलब इंटरेस्ट है क्वेश्चन का आंसर पढ़ने में तो इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हिंदी साहित्य आप पढ़ रहे हैं तो हिंदी साहित्य का इतिहास तो जानना आपको ज़रूरी है। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है कि सगुण भक्ति धारा में तुलसीदास के स्थान का निर्धारण कीजिए, यानी कि जो हमारे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, इनका सगुण भक्ति धारा में जो स्थान है वो किस प्रकार है उसका निर्धारण करना है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, क्योंकि आपके दीर्घ उत्तरीय में तुलसीदास से जुड़ा भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आने के बहुत ज़्यादा चांस है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा, ये प्रश्न आएंगे ही आएंगे, इस बात को ख्याल रखेंगे आप लोग। ठीक है, अगला प्रश्न यहीं पे है कि 12 नंबर, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय देते हुए, ठीक है, साहित्य जगत में उनके योगदान को निरूपित कीजिए। तो मतलब जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं उनका जीवन परिचय तो आपको लिख देना, उसके बाद उन्होंने क्या रचनाएं की, साहित्य में उनका क्या योगदान रहा, किस प्रकार उन्होंने साहित्यिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया, आगे बढ़ने में अपनी किस प्रकार से नींव डाली। ठीक है, मतलब किस प्रकार से अपना योगदान दिया, वो आपको लिखना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। ठीक है, और यहाँ पर अगला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है अज्ञेय, जिसको आप लोग को मैंने कल या परसों की वीडियो में बताया था कि अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय जी, इनका पूरा नाम है अज्ञेय, इनकी उपाधि है। ठीक है, उपाधि मिली है। अज्ञेय की काव्यगत विशेषताओं के बारे में लिखना है, अज्ञेय की कितनी काव्य विशेषताएं हैं पॉइंट वाइज करके आपको डिस्क्राइब करना है। तो ये लास्ट आपका है 30 नंबर क्वेश्चन। तो ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं, 4 में से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला तो आपका ये हो गया सगुण या फिर हिंदी साहित्य इतिहास के बारे में पढ़ लीजिएगा, दूसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र अज्ञेय। ठीक है, ये चारों पढ़ लीजिएगा तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपकी परीक्षा में। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी और सारे प्रश्न भी समझ में आएंगे। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अगर आप अच्छे से हल कर लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपकी परीक्षा में। तो बस आपको यही जानकारी देनी थी कि क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन पेपर जो होता है वो किस प्रकार का होता है और कितने नंबर का प्रश्न आते हैं और किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो अगर आप इसी तरह अन्य भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, हम आप तक लाने का प्रयास ज़रूर करेंगे। और फिलहाल मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।